ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। ये है 29 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक। शुक्र अभी धनु राशि में चल रहे हैं और अपनी राशि बदल के मकर राशि, जो कि इनकी मित्र की राशि है, उसमें ये प्रवेश करेंगे। गोचर करते हुए ये लगभग 20-22 दिन का जो समय है, ये सबको अच्छी बातें देने वाले हैं। जाते हुए शुक्राचार्य जो है आपके जीवन की वैभव संपन्नता, अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह है, अगर वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन चली आ रही थी तो वो अब मतलब मधुरता आ जाएगी। संतान उत्पत्ति के इच्छुक लोग के लिए ये जाते आते शुक्राचार्य बहुत कुछ देने वाले हैं। नैसर्गिक रूप से वैसे तो ये शुभ ग्रह मानते हैं, दैत्यों के गुरु जरूर हैं, पर इनके पास से एक अद्भुत आकर्षण होता है। ये मतलब अगर आपके जीवन में इनकी कृपा बन जाए किसी भी तरह से, तो आपका जीवन अकेला धन से नहीं, आपका जीवन आपके आकर्षण से, आपकी संपन्नता से वैवाहिक जीवन मधुर हो जाएगा। संतान उत्पत्ति, बहुत सी चीज़ों के लिए ये प्रतिनिधित्व रखते हैं। और हमारे आसपास जो वातावरण है, जिसको कहते हैं प्यार और मोहब्बत, ये प्यार के ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो बृहस्पति विवाह के लिए देखे जाते, पर अगर प्यार के लिए एक दो शब्दों में बात की जाए, जो 2.5 अक्षर का है शब्द, उसके लिए शुक्र, अच्छे शुक्र की मतलब होना जरूरी है। आपके नेटल चार्ट में आपके जीवन की शुभता, संपन्नता, आकर्षण, ये सब के लिए अच्छे शुक्र की आवश्यकता होने के साथ साथ, ये आपके अगर महादशा अंतर्दशा भी शुक्र की चल रही है और अगर अच्छे प्लेसमेंट इनकी अच्छी है, जैसे जानते हैं आप सब लोग 12 भाव में से 9 भाव में ये इनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो आपको पूरे फल मिलने वाले हैं। अगर सोने में सुहागा, अगर मित्र राशि में भी अगर ये बैठे हुए हैं या अपनी ही राशि में या उच्च राशि में ये बैठे हैं, तो आपको फिर ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जिम्मा है। क्योंकि अभिनय के क्षेत्र में भी अच्छे शुक्र की आवश्यकता होती है। कलात्मक क्षेत्र जो देखे जाते हैं, इनको भोर का तारा भी कहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा समय, मतलब आपने देखा होगा मॉर्निंग के समय बहुत से तारे जो है वो डूब जाते हैं, लेकिन भोर का तारा, जो शुक्र का तारा जो है, आपको दिखाई देता है नेक्ट आंखों से। इसलिए शुक्र अगर आपका पावरफुल है, किसी भी तरह से आपको मतलब संपन्नता दे रहा है, तो आपका जीवन बहुत वैभव से भरा होगा। बस इसमें एक बात और है जो कि नेगेटिव है। अगर कंट्रोल नहीं कर पाता है इंसान, तो भोग विलासी भी, मतलब भोग विलास में, व्यसन में भी डुबा देते हैं। तो ये भी देखना होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है। अन्यथा बुद्धि, विवेक, संजीवनी विद्या, इन सब के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब इनकी मित्र की राशि में आ रहे हैं, तो ये लगभग 20-22 दिन जो है वो सबके लिए कुछ अच्छी सूचनाएं दे के चले आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये अगली राशि जो होगी वो भी कुंभ राशि, वो भी अच्छी होगी। तो इस समय फुल पावर में है। तो आपके लिए हर एक राशि वालों के लिए क्या क्या लेके आ रहे हैं, आप नेटल चार्ट में देख लीजिए। जहाँ पर 7 नंबर लिखा होगा उसके मालिक है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, वहाँ ये गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके 2 भाव जो स्वयं के हैं उनको एक्टिवेट भी करेंगे। और मकर राशि में ये जहाँ आ ही रहे हैं, तो उसकी तो शुभता आपको मिलने ही वाली है। क्योंकि ये गुरु की राशि में उच्च रहते हैं, अद्भुत बात है ये। मतलब जो मीन राशि है वो इनकी उच्च राशि है, और जो बुध की राशि है उसकी ये नीच राशि मानते हैं, मतलब जो कन्या राशि है। एक पावरफुल, जो एक शक्तिशाली शुक्र जो आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। अगर खराब होता है तो ये आपको फिर ऐसे व्यसन में, ऐसी आदतों में, चरित्रहीनता जैसे, और नशा है, और ऐसे बहुत से चित्र हैं जो कि दूषित हो जाता है जीवन। और आपके कई बार ऐसा भी देखा गया कि पूरा जीवन आदमी नशे में डूब के अपना, मतलब अपना परिवार, अपना समाज, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट भी कर सकता है। इस दौरान एक अच्छी बात भी हो रही है, क्योंकि कुछ समय के लिए इनके साथ बुध भी रहने वाले हैं। वो भी लगभग 28-29 दिसंबर को ये भी अपनी राशि बदलेंगे। और आपने देखा ही होगा कि सूर्य भी अभी कुछ दिनों बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत सारा जो पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि ये सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपको 3 ग्रहों का एक साथ कितना फायदा होगा, हर एक राशि के हिसाब से देखना चाहिए। शुक्र जहाँ बैठते हैं उसके, उनके पास एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और आपके वृष और तुला राशि के स्वामी हैं। जहाँ तक कि मित्रता इनकी शनि से है,
और बुध से भी इनकी मित्रता है। सूर्य मंगल चंद्रमा इनके मित्र नहीं है, और राहु केतु इनके शत्रु तो नहीं कह सकते हैं। फिर भी अब आपको देखना होगा अगर गोचर में आपके किस भाव में आ रहे हैं। अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है तो और ज्यादा आपको फायदे होने वाले हैं। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल है, जो शुक्र के साथ सब संबंध रखते हैं। और जबकि देखा जाए तो अगर शनि की मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो शनि जो है मंगल के मित्र नहीं है। आपको 10वें भाव में गोचर करते हुए क्या क्या फायदे देने वाले हैं। हालांकि ये 10वां भाव इनका कारक भाव नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि अगर मंगल और शनि की दृष्टि से देखें तो ये 10वां भाव इन दोनों ग्रहों के लिए कारक मानते हैं। यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, आपकी थोड़ी माता की हेल्थ जरूर खराब कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि, भूमि वाहन का सौदा अगर करना चाह रहे थे आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से भी कुछ लाभ की संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ और जो ग्रह होंगे उनका भी फायदा आपको मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। और रेमेडी में सबसे अंत में बताती हूँ। अब जो दूसरी राशि बनती है वो वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र ही है, और बुध की इनके साथ परम मित्रता है। हालांकि सूर्य से नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर दो ग्रह जब बहुत अच्छी स्थिति में आपके भाग्य भाव जो कि 9th भाव है उसमें गोचर करेंगे तो आपकी तो समझ लीजिए लॉटरी ही खुल गई है। भाग्य की वृद्धि होगी, पिता का पूर्ण सहयोग होगा, पिता की अगर हेल्थ खराब हो रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। आपकी रुचि धर्म कर्म में मतलब बढ़ेगी, और धर्म कर्म में जुड़ के आप अपने घर में धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। धार्मिक यात्राएं भी आपकी इस समय हो सकती हैं। ये आपका जो समय है बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ गोचर है ये। अचानक धन की लाभ की, अचानक धन की प्राप्ति, जेवरात खरीद सकते हैं आप, वस्त्र खरीद सकते हैं, और नए जॉब की प्राप्ति। व्यापारी हैं तो व्यापार में अगर शुक्र से जनित व्यापार करते हैं, जैसे सुगंधित चीजें, ज्वेलरी, इन सब का व्यापार अगर आप करते हैं तो शनि और शुक्र और बुध मिलकर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ रहने वाली है। अगर आप अभिनय या कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। उसके लिए आपको क्या है, थोड़े से मेहनत ज्यादा कराएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप मेहनत उतनी ही करें, अन्यथा हेल्थ प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि ये दो घर के मालिक हैं। इसमें आपका एक जो मतलब भाव है वो 6 भाव है, उसके वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। शत्रुओं से भी थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो स्वामी राशि है, लेकिन चूंकि एक भाव जो एक्टिवेट हो जाएगा उसके हिसाब से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है हेल्थ को लेके। बाकी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके बुध जो स्वामी राशि है उनसे इनकी मित्रता है, और आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव में शुक्र उतना खराब नहीं होते हैं, लेकिन बुध भी इनके संग रहने वाले हैं इसी समय। और सूर्य की भी थोड़ी बहुत इनके असर होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में फायदा होगा। जैसे अगर आप स्वास्थ्य से किसी तरह से परेशान थे, जैसे त्वचा रोग या कोई जैसे शुक्र से जनित रोग, जैसे कि शुगर है या कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम है या यूरिन की प्रॉब्लम है, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है उससे परेशानी हो सकती है, लेकिन आयु कोई खतरा नहीं है। आपके बहुत से कार्य जो है मन मुताबिक होंगे, और अचानक धन की प्राप्ति। अष्टम भाव अचानक धन मतलब फलों का है, तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। एक दृष्टि इनकी क्या पड़ेगी, 2nd भाव पे, तो आपके धन संपत्ति का कोई मामला था वो निपट जाएगा। और आपकी वाणी थोड़ी जरूर परेशानी भरी हो सकती, किसी से भी आप कुछ बोलने के लिए मतलब उत्साहित करेंगे, वहां कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप स्वयं पे कंट्रोल करें और नशे से दूर रहें तो ये जो दुष्प्रभाव है उसमें निश्चित रूप से कमी हो जाएगी। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए अब जो ढैया की समाप्ति है, अब आपको हर तरह से लाभ होने वाला है, और स्वयं थोड़ा सात्विक होकर रहें तो और ज्यादा फायदा होगा। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जिसके इनके साथ कुछ रिश्तों के कुछ प्लैनेट इनके संबंध है और कुछ से इनकी मित्रता है। तो आपके लिए कैसा है, 7म भाव में जो गोचर करेंगे तो आपके लिए अगर सबसे अच्छी बात है ये प्रेम के ग्रह हैं। तो आपका अगर विवाह नहीं हुआ था तो आप कोशिश करेंगे, इस समय तय हो सकता है। क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है, अभी जो
इसमें शुभ कार्य हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको अंजाम तक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए अगर आपने कोशिश की थी पहले से तो विवाह तय हो सकता है, क्योंकि ये इनका कारक भाव है। इधर आपको शनि की भी शुभता मिलेगी। सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण इस समय हो रहा है। तो दो अच्छे पावरफुल ग्रह जो आपके सप्तम भाव में है। व्यापारी है तो व्यापार में उन्नति, अगर आप जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो प्रमोशन होगा। अगर जॉब की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे, कोशिश कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रहा था, अब जॉब मिल सकता है। और इसके अलावा धन लाभ होने वाला है। अगर आपको भी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी तो आप वहाँ थोड़ा सा सचेत हो जाइए। आपके लिए हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी भरा समय हो सकता है। शेष आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अभी 17 जनवरी तक तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो ढैया लग जाएगा फिर थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन चूंकि अभी का जो बता रहे हैं उससे लाभ आपको मिलेगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि शुक्र के मित्र नहीं है, बुध के मित्र हैं, और 6 भाव में गोचर हो रहा है। तो शुक्र जो है 6 भाव में उतने खराब फल नहीं देते हैं। हालांकि इसको ऐसा कहते हैं कि ये ऐसे जो अशुभ भाव होते हैं उसमें थोड़ा कमजोर हो जाता है ग्रह, लेकिन फिर भी आपके लिए जैसे शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट केस में अगर कुछ परेशानी आ रही थी तो अब आपकी तरफ फैसला होगा। स्पाउस से आपको अपना संबंध बना के रखना है, उनसे मतलब क्रोध ना करें, नहीं तो फिर वहाँ वैवाहिक संबंध ही खराब कर देंगे। क्योंकि सूर्य भी रहेंगे, लेकिन अगर आप कोई शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उसके लिए सफलता भरा समय है। आपको व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस विवेक से काम लेना पड़ेगा। अगर व्यापारी हैं तो आप शुक्र जनक करते थे अगर व्यापार, जैसे ज्वेलरी है, वस्त्र है, या इस तरह से कोई और काम करते थे, सफ़ेद चीज़ों का भी मानते हैं इसमें, तो उसमें आपको धन लाभ हो सकता है। तो आपके लिए भी समय मिला जुला रहने वाला है। आपके लिए जो और ग्रह हैं अगर सपोर्टिव हैं नेटा चार्ट में, समय उतना खराब नहीं है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध हैं, जो शुक्र के परम मित्र हैं और आपके 5th भाव में एक गोचर कर रहे हैं। बुध से भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं बुध का भी बताने वाली हूँ अभी अगले वीडियो में, तो इसलिए आप उसको मिला के भी देख सकते हैं। 5th भाव में गोचर जो कि शिक्षा का है, संतान का, प्रेम प्रसंग का है, आपके लिए सामान्यतः ये अच्छा रहने वाला है। क्योंकि प्रेम के ग्रह हैं, पंचम ग्रह किसका होता है? प्रेम का होता है। तो प्रेम प्रसंगों में अगर आप कहीं से अनबन चली आ रही थी या आप संकोच कर रहे थे, किसी को प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे, ये समय उसके लिए अच्छा है। आपका जो मन में एक दुविधा थी वो दुविधा मिटा देंगे। प्रेम में बहुत अच्छा है। प्रेम के लिए अगर आप नौकरी में हैं तो आपके लिए अत्यधिक अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। व्यापारी हैं तो आप बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। अगर उनकी वो शिक्षा या उनकी कुछ ऐसे काम अधूरे थे तो उसमें आप कोशिश करेंगे। अब समय आ गया है आपके लिए, ये जो समाधान होने वाला है, समस्याओं का अंत होने वाला है। उसके बाद अगर कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए थे उसमें आपकी रुचि होगी, उससे धन लाभ भी होगा। कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपको कंपटीशन में भी आपकी मतलब सफलता मिलना तय है। इस समय आप विशेष तौर से बहुत शौकीन मिजाज दिखाई देंगे, तो वो शौकीन मिजाज जो आपको कभी कभी परेशानी में डाल सकता है, वहाँ थोड़ा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है। शुक्र तो अब आपके हैं ही स्वामी राशि, और बुध से भी इनकी मित्रता है। 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। 4th भाव इनका कारक तो नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है इसलिए आपको बहुत सारे फायदे देने वाले हैं। मित्रों से मिलाप, परिवार में सुख समृद्धि से आपको आपके वातावरण बहुत सुखद रहने वाला है। मतलब एक क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ आप स्पेंड करने वाले हैं। संतान की ओर से अगर कोई परेशानी थी तो अच्छे विचार से आपकी वो समस्या का हल होगा। प्रेम में थे तो आप विवाह में पारित करने की अभी से कोशिश करेंगे, और जैसे ही और प्लैनेट आपके फेवर में आ जाएं, क्योंकि जब सूर्य धनु राशि में आ जाता है तो खरमास होता है, उसमें जो शुभ कार्य हैं जैसे विवाह है या इस तरह से और जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी सी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें आप सेटलमेंट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना, उलझना नहीं है। बाकी भूमि वाहन के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में आप विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा
अच्छा, बस अब आप तैयार हो जाइए तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले। जैसे ही ढैया समाप्त हो जाएगा आपके पास धन की वर्षा होने वाली है। दोनों हाथों से आप बटोर लीजिए। बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कहाँ रखना है, आपके खाने पीने पे और व्यसन पे, क्योंकि शौकीन मिजाज होते हैं तुला राशि वाले। अगर वहाँ आपने थोड़ी गड़बड़ी की, आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है, जो कि मतलब मित्र नहीं है किसके, शुक्र के। बुध के भी मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य से इनकी मित्रता है। थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको धन, मान सम्मान और आपको ज्वेलरी वगैरह की उपलब्धियां हो सकती, आप स्वयं खरीद सकते हैं, किसी को उपहार दे सकते हैं। बाकी शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो वो परास्त होंगे। आप जमकर शॉपिंग करने वाले हैं, तैयार हो जाइए वृश्चिक राशि वाले। 17 जनवरी तक का तो समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। उसके बाद जो परेशानी होगी वो उसके लिए मैं बताऊंगी। आपको नए-नए उपहारों की प्राप्ति होगी, जैसे आभूषण है, वस्त्र है, उससे जो है आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाला है। अगर कोर्ट केस में अगर आप विवादित थे, किसी भी तरह से परेशानी में पड़े हुए थे, अब फैसला आपकी तरफ आएगा। थोड़ा विवेक से काम और क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले जो हैं क्रोधी होते हैं, इसलिए क्रोध में अपना काम ना बिगाड़ें, वहाँ कंट्रोल करें। तो यात्राएँ भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं, वो सुखद रहने वाली हैं। जो भी यात्रा करेंगे, अच्छे परिणाम लेके आएँगे। श्रेष्ठ समय है, आपको ध्यान रखना होगा बस क्रोध पे, वाणी पे विशेष तौर से। आपके लिए भी समय अच्छा है। 17 जनवरी तक के लिए जितना चाहें आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद ढैया आ जाएगा, तो उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। उस जो अब नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। इसके बाद धनु राशि के सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति से इनकी मित्रता नहीं है, और लेकिन सेकंड भाव इनका कारक भाव है, तो धनागमन होगा। परिवार के में नए सदस्य के आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर प्लानिंग है इस समय पहले से चली आ रही थी, अब हो सकता है अच्छे परिणाम आए, वह है आपके घर में नए सदस्य जुड़ जाए। अब नए सदस्य दो ही तरह से जुड़ सकता है आपके घर में, या तो संतान की, नाती पोते की, या आपके घर में कोई विवाह योग तो विवाह हो सकता है। इस तरह से आपके इस समय जो इसलिए मतलब जो आपके लिए सूट करता हो वो आपके लिए दिखाई दे रहा है। और आपको नए नए प्रपोजल विवाह के भी आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया। परिवार में उपहार की लेना देना दिखाई दे रहा है। आपका क्या है, बस धनु राशि के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। अब जाते हुए जो शनि है आपको हजारों उपलब्धियां देने वाले हैं। साढ़े साथी का जो 7.5 साल का जो वर्ष है वो अब समाप्त होने को जा रहा है। इसलिए आपको जाते आते शुक्र भी बहुत सारी चीजों का सौगात देने वाले हैं। पुराने मित्रों से मिलजुल हो सकता है। आपको अपनी मनपसंद जगह आप घूमने जा सकते हैं, और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। भाई बहनों को भी आप अपनी तरफ से कुछ तोहफा दे सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। शेष वीडियो मेरा देख लीजिए। धनु राशि के लिए मैंने जो बनाया है, क्या क्या और आपको लाभ देते हुए जाएंगे शुक्र और शनि। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, जो शुक्र के परम मित्र हैं। केंद्र में मतलब आपके तो लग्न में ही हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके लिए शुक्र कारक भी मानते हैं। और क्योंकि एक आपके केंद्र भाव के एक मूल त्रिकोण के जो भी ग्रह होते हैं वो राजयोग का निर्माण करते हैं। तो आपको अचानक विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं। अगर विवाह के योग थे और विवाह के इच्छुक थे तो वैवाहिक संबंध आ सकते हैं, और जैसे ही ये खरमास समाप्त होता आप विवाह में उसको परिणित कर सकते हैं। और इसके अलावा मान सम्मान, आपकी यश, कीर्ति, धन, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का संकेत दिखाई दे रहा है। बड़े इन्वेस्टमेंट इसमें आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि अब ये साढ़े साथी का जो लास्ट दौर है उसका वीडियो मैं बताऊंगी आप लोगों को बना के, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी कहीं से परेशानी भरी थी, अभी जैसे कि केंद्र में चल रहे हैं अभी आपकी, और फिर 17 जनवरी से ये शनि जो है अपनी राशि बदल के आपके सेकंड भाव में आएंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जब आपके केंद्र में जब तक शनि थे तो एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे थी, तो हो सकता है आपसे स्पाउस से थोड़ी सी मनमुटाव चल रहा हो, तो वहां मनमुटाव समाप्त करेंगे शुक्र। पद प्राप्ति के पास नए के साथ साथ आपको नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हेल्थ केयर करना आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आदमी जब हर तरह से खुश हो जाता है तो थोड़ा सा शौकीन मिजाज हो जाता है। वो शौकीन मिजाज आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, तो व्यसन से दूर रहें। बाकी आपके लिए हर तरह से समय बहुत अच्छा है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो है कुंभ राशि।
स्वामी राशि शनि है वो भी शुक्र के ही मित्र हैं, लेकिन आप में वो राजयोग नहीं बनाते कुंभ राशि में, ये जैसे कि मकर में बनाते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि विदेश यात्रा का है, व्यय का है, और आपके बेडरूम प्लेजर का भी है। तो धनागमन होगा, विशेष तौर से विदेश से दिखाई दे रहा है। या तो आप विदेश जा सकते हैं, या विदेश से अगर व्यापार है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो उससे धन कमा सकते हैं। बाकी आना और जाना मतलब व्यय भी रहेगा और खर्च भी होगा, दोनों ही बात, सॉरी, आगमन भी होगा और व्यय भी होगा, धनागमन भी होगा, व्यय भी होगा। तो ये बैलेंस रहेगा, मतलब आना जाना बराबर रहेगा। और किस पे खर्च करेंगे आप, हो सकता है कि आपके मतलब किसी कोई बीमार हो जाए, मेडिकल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि आप पे भी 7.5 का आप सेकंड दौर चलने वाला है। आपके घर में एक अच्छी सूचना दिखाई दे रही है कि आपका मन किसी जानवर की तरफ मतलब जाएगा। आपका रुझान जो है, ऐसा लगे कोई जानवर पाल लें। अगर आप पालते हैं इस समय, तो आपके लिए मतलब कुत्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उस पे आप खर्च कर सकते हैं। व्यसन से आपको भी दूर रहना है, क्योंकि स्वामी राशि है, और शुक्र और ये शनि दोनों मित्र हैं। बाकी अगर थोड़ा-सा व्यसन पे कंट्रोल करें, आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों को भी वैसे शनि ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, जितना हो सके देते ही हैं। आपके लिए समय अच्छा है। मीन राशि वाले जो बृहस्पति इनके स्वामी राशि हैं, और शुक्र, और वैसे देखा जाए शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं हैं, आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। आपको पता होगा 11th भाव जो ऐसा एक भाव है जिसमें कोई भी पापी, क्रूर या शुभ कोई भी ग्रह है, बाध्य हो जाता है अच्छे फल देने के लिए। बस थोड़ा हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है ये घर। बाकी मान सम्मान में वृद्धि होगी, वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं, अचानक धन का लाभ, बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई। 17 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर आप 7.5 के प्रभाव में आने वाले हैं। चिंता की आवश्यकता नहीं है, उसका वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, उनके समाधान भी बताऊंगी। व्यापार में है तो तरक्की होगी, व्यापार विस्तार कर सकते हैं। नौकरी में अगर है तो प्रमोशन हो सकता है। जॉबलेस थे तो नए जॉब की प्राप्ति की आप कोशिश कर रहे थे, अब अच्छी सूचना वहां से मिलने वाली है। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति हुई, क्योंकि एक दृष्टि इनके पंचम भाव पर पड़ रही है। प्रेमी और प्रेमिका हैं तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट का शौक रखते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अभी 17 जनवरी तक। उसके बाद का अगर करना है तो थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। ये मैंने पूरा बताया। अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर शुक्र से कोई परेशानी हो रही है, तो आपको क्या शुक्र के संबंधित दान करना चाहिए। जैसे कोई पुराना बर्तन है, पुराना आपका फर्नीचर जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, किसी को दे सकते हैं। अगर आप भरणी नक्षत्र में करते हैं, शुक्र का नक्षत्र है, या अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है, उसमें दान करना हितकारी रहने वाला है। स्त्री वर्ग का सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर शुक्र की वजह से किसी तरह से परेशानी हो रही है, स्फटिक की माला से शुक्र का मंत्र कर सकते हैं। और इसके अलावा सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं, मंदिर में जाके आप उसको बांट सकते हैं। स्वयं जो है वो उसको क्या करना है, आपको कोशिश ये करना है सुगंधित चीजें, जैसे कि आपका परफ्यूम है, इत्र है, सुगंधित चीजों का उपयोग ज्यादा करें स्वयं को। अगर तो शुक्र को प्रबल बनाना है, तो इन सब चीजों से क्या होता है, शुक्र प्रबल होता है। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि कभी भी जैसे मन ज्यादा दुखी होता है किसी भी तरह से, कारण बहुत से होते हैं, जिंदगी है इसमें। अगर इस समय आपको थोड़ी सुगंधित चीजों की, जैसे जो आपको फेवरेट है उसकी खुशबू मिल जाती है, उसकी सुगंध से, तो क्या होता है, मन थोड़ा सा कुछ समय के लिए रिलीफ होता है, और आपको कुछ अच्छी जो आइडिया है वो आने लगते हैं। तो इन सब चीजों का आप उपयोग करेंगे तो शुक्र की शुभता निश्चित रूप से मिलेगी। और 7.5 और ढैया वालों को तो जैसे शनि का आप कर रहे थे, वैसे ही आपको उपाय करते रहना है। आज आप मेरे को थोड़ा सा आप मेल कर दीजिए, अगर आपको किसी चीज से फायदा या नुकसान दोनों ही, फिर ताकि ये इसमें एक फायदा ये होता है कि और लोगों को उससे फायदा हो सकता है। आज फिर यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।